Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Stop Compromising Your Values. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. काफी चीज है हमारा मन में पक्का कर दिया है, उसको हम समझौता हम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए है हॉनेस्टी है, हम ईमानदारी लोग हैं, प्रभु के लिए हम विश्वास करने वाला लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। सो हम ईमानदारी को हम छोड़ नहीं सकते। बीइंग ट्रूथफुल एंड सिंसियर इन आवर वर्ड्स, इन आवर एक्शंस, हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम सच्चाई को उसका अनुसार हम जीने वाला है। क्या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला कभी हमारे ईमानदारी को समझौता नहीं करते हैं। और पूर्ण एक संपूर्णता भी है, एक इंटेग्रिटी है, मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। कितना भी कष्ट हो उसको समझौता नहीं करते, ये हम सब जानते हैं। एक हम बड़े लोगों को, प्रभु को हम आदर करते हैं। We show the appreciation, considerations to others, especially elders and parents। हमारा लीडर्स को हम हमेशा हम आदर करते हैं, उसमें समझौता हम नहीं करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पीपल है, एक जिम्मेदारी लोग है। वी आर अकाउंटेबल टू वंस एक्शंस। सो हम लोग उस जिम्मेदारी से नहीं होते, हम अकेले नहीं है, एक दूसरा को हम जवाबदारी है। कितना भी बड़ा हो हम अकेले वो अपना मर्जी से हम नहीं जी सकते हैं। वी आर ऑब्लिगेटेड टू द रिस्पॉन्सिबल पीपल। साथ साथ हम लोग कंपैशनेट है। फॉर एग्जाम्पल करुणा है, ऑलवेज दूसरा लोगों को तकलीफ में है, हम उसको फील करते हैं, हम मदद करते हैं, उसको हम समझौता नहीं करते हैं। दूसरा के एक लॉयल्टी, एक राजभक्ति है, और हमारा एक निष्ठा है। वी बीइंग फेथफुल, क्योंकि हम ईमानदारी से हम सच्चाई में रहे, और हम धोखेबाजी है, हम झूठ बोलते हैं, हम व्यक्तिगत रूप में हो गए, हम ऐसे नहीं करते हैं। हमेरा वी आर लॉयल टू गॉड, loyal to our leaders, loyal to our church, whatever we are, they are। साथ साथ में we are kind, ईश्वरीय स्वभाव हमारा अंदर होने के कारण से है। एक दयालु, एक दयालुता हमारा अंदर है। we show the generosity, we consider others, दूसरा के ऊपर भी हम लोग सोचते हैं, वो भी हमारे लिए एक मूल्य चीज है, उससे हम समझौता नहीं करते हैं। और we do the fair treatment, हम न्याय करते हैं। कोई पार्शियलिटी नहीं, हम किसी के लिए ऊंचा नीचा वो नहीं है। गलत है तो गलत है, सही है तो जलती है, सही है। कोई पार्शियलिटी नहीं करते है, वो हमारा मूल्य चीज है, उसको समझौता नहीं करते है। एक रचनात्मकता, एक क्रिएटिव आइडियाज है। खुदा ने हमको एक ऐसे आइडियाज ग्रेस दिया है, हम सही तरह इमेजिन कर सकते हैं, चीज को हम इनोवेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी खुदा की तरफ से हम पाया है, उसको समझौता नहीं करते हैं। और हमारा हेल्थ के भी ऊपर भी हम वैल्यू करते हैं, हम आरोग्य से जीना, और हमारा फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग स्ट्रांग रहना, ताकि हम इस दुनिया में हम अच्छी तरफ जी सकते, प्रभु के लिए हम कार्य कर सकते। So these are all the values, बहुत कीमत है, हम इसको समझौता नहीं करते। हम दूसरा को देखकर काफी बार समझौता करते हैं, वो हमारे लिए बहुत महंगा होता है। समझौता क्या चीज है? What is the compromise? हम लोग अपना विचार को हम बदलते गए, सिद्धांत को चेंज करते गए। हमको मालूम है सही क्या है, फिर भी हम उसको समझौता करते गए, गलती होते हो गई, क्योंकि हमारा विचारधारा दोनों को अलग है। जैसे हम लोग पॉलिटिक्स में हम देखते हैं, दुनिया में है, और पर्सनल गेन के लिए है, हाथ मिला देते हैं, बट सचमुच में हम विश्वास नहीं करते हैं। ये दुनिया में बहुत सीखते हैं, काफी लोग से आप देख सकते हैं। कुछ लड़ाई को समझौता करने के लिए एक कंसेशंस देते हैं, अग्रीमेंट में आते हैं, वो भी होते हैं, वो अच्छी बात के लिए एक होते हैं, एक सोशल सिचुएशन है।
बट आज हम सीखते हैं, बाइबल बताते हैं आप अपना विश्वास के ऊपर समझौता नहीं कर सकते, नीति के ऊपर हम नहीं कर सकते, एक बाइबल का मूल्य चीज के ऊपर आप समझौता नहीं कर सकते। काफी लोग ने किया, बहुत महंगा पड़ा उसको लाइफ में। उदाहरण के लिए हम देखेंगे राजा सुलेमान बहुत ज्ञानी था, प्रभु ने उसको ज्ञान दिया, अच्छा था, बट उन्होंने एक समझौता किया विदेशी महिला के साथ, दूसरा फॉरेन वुमन के साथ उसको प्यार होने लग गया। He loved many foreign women, daughters of Pharaoh, Moabite, Ammonite, Hittite, काफी देश का उस लेडीज से उन्होंने मना किया था, प्रभु ने उसको उन्होंने वो कर दिया। पढ़िएगा पहले किंग्स का 11 के 1। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। आमीन। बहुत विदेशी लोग को मना किया था, डोंट टेक द वाइफ्स। उन्होंने जाकर उन्हें क्यों प्यार करने लग गया, उन्होंने लिए महंगा हो गया। बाद में क्या हो गया, जब उन्होंने साल बीत किया है, उनका ओल्ड एज में पत्नी लोग ने उनको दिल को बदला और दूसरा देवता को आराधना करना में गलत चीज के ऊपर उन्होंने दिल को चेंज कर दिया गया। देखो, इस चीज में हम परमेश्वर का हमारा भक्ति के ऊपर हम समझौता करते गए, हम आत्मिक जीवन नीचे गिरावट होना शुरू करते गए। जैसे हम देखते गए, उन्होंने मरने के बाद पूरा राज्य पूरा टूट गया। You know, there was a division in the kingdom after his death. एंड ठीक नहीं रहा। बहुत अच्छा एक राजा था, बहुत अमीर था, बहुत ज्ञानी था, बट एक चीज में समझौता कर दिया। बहुत केयरफुल रहने का हम लोग। यू नो, कितना ज्ञानी हो सकते, बहुत हो सकते, भक्ति हो सकते, भगवान के प्रति हमारा एक समर्पण है, उसको समझौता नहीं करना। अभी हम इसलिए बोलते हैं, यू नो, यू चूज द राइट लाइफ पार्टनर्स। हमारे लिए क्या सीखने का है, आप सही के विरोध में आपका कोई प्रेम आ रहा है और अपने जीवन दूसरा के साथ आप शादी करते गए, वो परमेश्वर को भाई नहीं मानते गए, then you will start worshipping other things। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में हमारे लिए एक लिखा है, don't be unevenly yoked with unbelievers। पढ़िएगा जोड़ हिंदी में जोर से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आमीन। इसका मतलब आप किसी इस दुनिया में है, आप ऐसे दोस्ती मत करिएगा। रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, काफी बार उसके लिए महंगा पड़ जाता है, वापस नहीं होता है। If they are not believers, stop it, otherwise no turning back। बहुत लोगों को जिंदगी बहुत महंगा पड़ा उसको कारण से है। लोग बोलते हैं नहीं ठीक हो जाएगा, मैं ठीक करूंगा, सब ठीक होगा, नहीं होता है। It's a lifelong problems। You may even lose your faith। बहुत है, समझौता करना अपना भक्ति के विरोध में है, आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकते हैं। नाउ हमारा स्टोरी आदम और हवा के बारे में भी हम जानते हैं। पहले एक इंसान था, प्रभु ने उसको इस दुनिया में लेकर आया है, उनको सब कुछ प्रोवाइड किया है, उसको बोला है क्या खाना है, कौन सा वृक्ष नहीं खाना है। मना किया गया कुछ चीज, बट उन्होंने शैतान का धोखाबाजी में आकर उनको सत्य को चुना, परमेश्वर को, सच्चाई को उन्होंने इनकार किया है। So they believed the serpent's deceptive words over the God's truth। क्या है, परमेश्वर का वचन से बढ़कर दूसरा को और किसी को आप शब्द को सुन रहे गए, उसी के अनुसार फैसला करते गए, आप बहुत ध्यान हो जाइएगा।
कॉम्प्रोमाइज इन ट्रस्टिंग गॉड, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से समझौता कर दिया गया। उसको कारण से पूरा मानवता गिर गया, पाप आ गया है, मृत्यु आ गया है, बहुत कुछ समस्या शुरू हो गया है। सो हम उसको पढ़ते गए, उन्होंने एक कमांड किया, हुक्म दिया गया, दिस इज द ट्री, इससे आपने नहीं खाना। आपके लिए तो बहुत कुछ दिया गया, बहुत कुछ आप खा सकते हैं, पूरा गार्डन में सब कुछ है, बट इसी ट्री में नहीं खाने के लिए मना किया गया, उन्होंने कर दिया गया। क्या मैं आपसे कहता हूं, वो क्या बोल रहे हैं प्रभु, सिंपली उसको बात मान लिएगा, आप उसको न्याय मत करिएगा, जस्टिफाई मत करिएगा। इन लोग ने जस्टिफाई किया गया, इसी फल खाने से हमारा बुद्धि बढ़ेगा, हम बुराई सच्चाई को हम लोग अच्छी तरफ समझेंगे। ऐसे सोचकर काफी लोग बोलते हैं इसमें क्या गलती है, क्या थोड़ी मना किया गया। डोंट टेक इट गॉड्स वर्ड लाइटली, दैट विल कॉस्ट योर लाइफ। यू नो, लोग बोलते हैं ना, व्हाट इज रॉन्ग इन नोइंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस। मैं आपको कहता हूं, सिंपली बिलीव व्हाट गॉड सेज। शायद आपको पूरी बात समझ नहीं आएगा तुरंत, बट उसमें सच्चाई है, धीरे धीरे उस बात को समझ आएगा। यू नो, उसको कारण से उस परीक्षा में, परीक्षा का परिणाम क्या हो गया, परमेश्वर को वचन को चैलेंज किया। The Eve started questioning the God's word. You know, शैतान ने क्या बोला है, देखो प्रभु ने आपको छिपा कर रखा, वो सही नहीं किया, आप इस फल को खाएंगे, आप बुद्धिमान हो जाएगा, परमेश्वर का तरफ बन जाएगा। एक्चुअली ऑलरेडी परमेश्वर का तरफ था, वही तो ट्विस्टिंग, कैपेसिटी टू नो द गॉड्स एंड इविल। अब इस दुनिया में सब चीज को जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। शायद हम लोग कुछ चीज आशा कर दिया, विचार कर दिया, दिल में उस बात को रख दिया, तो अभी दरवाजा में आकर उस परीक्षा कटाएगा, हम गिर जाएंगे। हम जानते हैं, you know, we have to be very very careful in choosing the right things in advance. सही है गलत है, ये पहले से फैसला कर आपने मन में पक्का करना है। आपको वैल्यू सिस्टम में माँ इस बात को हाँ कहेंगे, इस बात को नहीं कहेगा बोलकर स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सीक्रेट डिजायर्स विल डिस्ट्रॉय यू, उसमें संदेह नहीं है। उदाहरण, जुदास इस्करियोत प्रभु के साथ बहुत एक इनर सर्कल में बहुत क्लोज व्यक्ति था, बट उसके अंदर एक लालच आ गया, ग्रीड आ गया, उसको उन्होंने परमिशन दे दिया, विचार को मान लिया गया, क्योंकि इट सेज he already harbored the thoughts of betrayal before Satan could influence him. शैतान आकर उसको इन्फ्लुएंस करने से उन्होंने उस विचार को अपना मन में रखा था। देखो, वो पता करेगा, उसको पता लग जाएगा। परमेश्वर को विरोध में कुछ ऐसे चीज को आप लालच करते हैं, शैतान मौका पर चौका मारेगा, हमको गिराएगा। उसको क्या नतीजा हो गया, उसको समझ आ गया हम तो है, हम नंगा है, और हम लोग एक शर्म फील किया गया, अपना आप को छिपाया। अंत में क्या हो गया, परमेश्वर उनको समूह से दूर कर दिया। हम समझ रहे गए इसमें गलती क्या, अच्छा बुराई तो मैंने जान लिया है, बट नतीजा यही हो गया, परमेश्वर को वचन को समझौता करने से उनको परमेश्वर का हजूरी से दूर जाना पड़ा। पाप शुरू हो गया उस दुनिया में, उसको कारण से काफी तकलीफ हो गया। कुछ भी आप बात को समझौता करेगा, शर्मिंदा होएंगे, उसको नतीजा को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी चीज होते है हम समझौता करते हैं, शुरू में अच्छा लगेगा, थोड़ा टाइम के लिए है, बाद में हमारे लिए महंगा पड़ता है। ये काफी एग्जाम्पल दिया गया बाइबल में। इस्राएली लोगों को बारे में भी लिखा है, इस्राएल देश को प्रभु ने वाक्य दिया है, बट उन्होंने एक अलायंस, एक गठबंधन किया है ऐसे लोग के साथ
वो करना नहीं चाहिए था। They compromised the relationship with God, forming an alliance with others. एक खुदा का एक आशीष, एक प्रोटेक्शन उनका ऊपर था, पर उन्होंने उसको छोड़ दिया गया, उसको सुरक्षित को छोड़ दिया गया। क्यों? किसी के साथ हम गठबंधन करते गए, हम दोस्ती बनाते गए, उन्हीं को विचारधारा को मानना पड़ेगा। We need to believe their practices and beliefs, idolatry है, sinful behavior, उन्हीं के लिए तो सही है। आप भी उन्हीं के साथ दोस्ती बन गया, वो भी सोचेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट आप परमेश्वर को, सिद्धांत को, वैल्यूज को आपने उल्लंघन कर दिया गया। The compromise led to the God's discipline। एक ईश्वरीय अनुशासन का अंदर आना पड़ा, उससे बाहर उसको मरुभूमि में जाकर जीना पड़ा। They have to go to the exile for many years। So आपको एक सवाल है, क्या परमेश्वर से भरोसा करना छोड़कर और कोई दोस्त और लोगों के ऊपर आप भरोसा कर आप अपना वैल्यूज को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? चेक इट। दिस में बी द वार्निंग हमारे लिए, क्योंकि इस्राएली लोग ने कॉम्प्रोमाइज किया, बाइबल ने मना किया। वो आपके लिए एक फंदा हो सकता है, एक ट्रैप हो सकता है। एक वचन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक्सोडस का 34 का 12। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। आमीन। काफी बार हम भरोसा को छोड़कर हम संसार को ओर से जाते हैं। इसलिए बाइबल बताते गए संसार का मित्रता ईश्वर के लिए एक शत्रुता हो सकते हैं हमारे लाइफ में। वो बहुत ऐसे लिखा है, इट कैन बी अ ट्रैप। उन्होंने मना किया है भाई, उसको बात को नहीं सुनना, मीठा मीठा बात करेगा, बात में आपको फंसाएगा, बट उन्होंने माना नहीं, उसके लिए बहुत महंगा भी पड़ा गया। याकूब 4:4 में भी इसके विषय में लिखा है, क्योंकि आप परमेश्वर को प्यार करते हैं तो आप सावधान रहने का। पढ़िएगा। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आमीन। इसका मतलब हम किसी के लिए दोस्त बनाते गए, we need to embrace their values and desires and way of the world। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल प्लैनेट, अब हम ये दुनिया को नफरत करने के लिए नहीं किया, हम उसको नफरत नहीं करते हैं, बट इट स्पीक्स अबाउट द अनगॉडली सिस्टम्स। इस दुनिया में हम सिस्टम देखते गए, काफी चीज है वो परमेश्वर का वचन का अनुसार नहीं है, उससे हम दूर रहना गए, उसको प्यार नहीं करना गए। बिकॉज ये है अदर में चीज बहुत कुछ है इस दुनिया में, वो परमेश्वर से आपको दूर कर सकते, आपको विश्वास किया या मूल्य चीज से आपको दूर लेकर जा सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज, do you have any plan or desire above God? परमेश्वर से बढ़कर नहीं, ये परमेश्वर मेरे लिए नहीं कर सकते हैं, मैं अपना कुछ ना कुछ करना बोलकर दुनिया का एक लालच में चला गया। कुछ भी हो सकते, वर्ल्डली डिजायर्स, प्राइड, लव ऑफ मटेरियल पोजीशंस, ये सोचे ये हमको मिलेगा, वही दुनिया दे देगा, ईश्वर मुझे नहीं दे सकते हैं। क्या ऐसे आप सोच रहे हैं? आपके लिए एक बंदा हो सकता है, एक ट्रैप हो सकता है, आप फंस जाएंगे। एक कहावत होता है ना, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। अब दिखते तो है, दिखाएगा, बट इट्स अ टेम्पररी, इट्स नॉट द परमानेंट। इसलिए परमेश्वर के ऊपर हम फोकस करते हैं। वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवर रिलेशनशिप विद गॉड। दूसरा चीज से लोग से बढ़कर
हमारा परमेश्वर को पर हमारा प्रेम और हमारा रिश्ता प्रथम स्थान में आना चाहिएगा. So we have to align our lives with His will and His values. Otherwise, we will be consumed by the world. हम दुनिया में उसमें बंधन में आ सकते हैं, हम सावधान नहीं रहेंगे. What God says is the best one. शायद आपको दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपको फीलिंग सपोर्ट नहीं कर पा रहे. वैल्यूज है, आपको प्रभु ने सिखाया, उसको समझौता मत करिएगा. That will be a big problems. नहीं पतरस, हम पतरस का कहानी से भी कुछ हम देखते हैं. अच्छा, एक परमेश्वर का एक प्रेरित व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको चुना, उसको दोबारा कलीसिया उन्होंने स्थापना किया, बहुत कुछ किया. बट एक मोमेंट ऑफ फियर, एक डर को उन्होंने अनुमति दिया है, उसको कारण से 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार करना पड़ा. He compromised his loyalty and commitment to God because of the fear. देखो, काफी बार हम लोग दबाव में आकर अपना विश्वास से समझौता करते हैं. You know, you got to be very, very careful or you are coming under any pressures. एक इसके लिए तो एक प्रेशर था, इनको पनिशमेंट मिलेगा बोलकर उन्होंने किया. आपके सामने कौन सा ऐसे एक दबाव है, उसको कारण से आप समझौता कर रहे हैं. प्रभु आपसे पूछ रहे आज, कुछ भी असंभव नहीं है, आप स्थिर रहिएगा. स्थिर रहना है, कॉम्प्रोमाइज उसको आप नहीं करना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे we have to be very careful with the doubt and fear. It's not controlling you. किसी प्रकार का डर और संदेह आपको कंट्रोल करना नहीं देना है. तो हम फेस करेंगे. परमेश्वर का कृपा हमारे लिए काफी है. You know, Peter was the best close friend of Jesus. Okay, but उन्होंने परमेश्वर का एक कर्ज किया. उन्होंने ऐसे एक स्वेर किया है, प्रॉमिस किया है, मैं उसको नहीं जानता. Be careful. If you allow the doubt and the fear, you will also fall in these temptations. बट एक अच्छी बात ये है, उसके बाद फूट फूट कर उन्होंने रोया, उन्होंने अपने जीवन को पश्चाताप किया. He felt it very very guilty and feel very sorry for what he has done. बट उनके लिए प्रभु ने मदद किया, दोबारा उन्होंने मन फिराया, परमेश्वर को माफी को उन्होंने प्राप्त करते हुए अपना जानी को उन्होंने चलाया. हमारे इधर का महत्वता क्या है, इससे हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर को पीछे चलने वाला विश्वासी लोग भी डर से, संदेह, चिंता, 3 चीज से दूर हो सकते हैं. आप सावधान रहिएगा. कौन सा बात का आपका अंदर डर है, किस बात को आप संदेह कर रहे हैं, किस बात को लेकर आप बहुत चिंता करते हैं, वो आपके लिए परीक्षा हो सकते हैं. ये अनुमति मत दे दिएगा. ये तीनों चीज आप अंदर अनुमति देगा, आपको विश्वास काम नहीं कर सकते, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स देयर. देखो, इसमें एक होता है हमारा लाइफ भी, क्या हम परमेश्वर से दूर किया, किसी चीज में आपने समझौता किया, आप गिल्टी फील कर रहे गए जैसे पतरस की तरफ, आज आप वापस आ सकते. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिपेंटेंस, रेस्टोरेशन एंड फॉरगिवनेस. वो प्रभु देते हैं. प्रभु किसी को भी उठाकर फेंकते नहीं है. उन्होंने पश्चाताप किया, माफी मांगा, परमेश्वर के पास आया. परमेश्वर ने कलीसिया को बहुत बड़ा एक लीडर बनाया. आपको लाइफ भी अनेक लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए आशीष हो सकते हैं. वापस आ जाओ. किसी एरिया में आपने समझौता कर दिया तो प्रभु आज आपको बुला रहे हैं, वापस आ जाओ, मैं आपको माफ करूंगा, दोबारा आपको खड़ा करेगा. भविष्य पिछले दिनों से बहुत अच्छा हो सकते हैं. और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे नया नियम में, अननिया और सफीरा, एक हस्बैंड एंड वाइफ था है, उन्होंने समझौता किया है अपना
ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी के लेकर, अपने ईमानदारी को, सच्चाई को लेकर पवित्र आत्मा को सामने उन्होंने झूठ बोला गए देने के विषय के ऊपर। हम प्रेरित 5 में इस विषय को पढ़ते गए, सीरियसनेस ऑफ लाइंग टू गॉड एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेग्रिटी विद इन द चर्च। परमेश्वर से भी हम झूठ बोल सकते, दिखावा कर सकते हैं। सो गॉड चर्चेस द हिपोक्रेसी, झूठापन को, डबल एक्टिंग को अंदर एक सोचते हैं, बाहर दिखाते एक है। कलीसिया सच्चाई के ऊपर, सच एक डिवोशन के ऊपर, भक्ति के ऊपर उसको बनते गए, दिखावा में, नकली में नहीं बनते गए। So actually उनको गलती किया गया, they were attempting to appear more generous, they were, बाकी लोग की तरफ वो भी बोलते हैं हम भी बहुत देते गए, मदद करते गए, प्रभु के लिए देते बोलकर एक दिखावा किया। एक्चुअली सच नहीं था, बट उनके लिए महंगा पड़ा, वो तो तुरंत मरना पड़ा। उसको पत्नी भी, उसको मालूम नहीं था हस्बैंड का ऐसा हो गया, वो भी आकर झूठ बोला, दोनों मरा। उस समूह के लिए एक उदाहरण बना, हिपोक्रेसी एंड डिसेप्शंस, कपटता और धोखेबाजी, वो हमारे लिए महंगा हो सकते हैं। डोंट डू द डबल एक्टिंग, बाइबल सेज वो दैट, ये हमारे लिए एक उदाहरण है। उन्होंने क्या किया, अपोस्तल के सामने वो पैसे तो दिया, बट उसको ऐसे प्रकट उसको दिखाया, ये तो पूरा अमाउंट है, हम कितना का भेजा पूरा लिख रहा है। उन्होंने मांगा नहीं था, पूरा देने की जरूरत भी नहीं था, बट एक्टिंग किया, हमने पूरा उसको कर रहे हैं। So that means they wanted to gain the prize for the generosity. उन लोगों को सामने हम भी देखो कितना हम जनरस है, हम भी देते हैं, पूरा देते हैं, ऐसे एक दिखावा किया। Don't ever do that things. खास कर परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा के सामने उसको दिखावा मत करिएगा। क्या है वास्तविकता में होने दो, God is happy. But hypocrisy and deceptive चीज को प्रभु बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा, किसी इंसान को धोखा नहीं दिया, पवित्र आत्मा का उन्होंने झूठ बोला गया। देखो पवित्र आत्मा तो हमको गाइड करते हैं, हमको शक्ति देते हैं, सामर्थ देते हैं, उन्हीं के सामने हम ऐसे क्यों करते, समझौता हम क्यों नहीं करते, गलत। इसलिए उन्होंने डिवाइन जजमेंट आ गया, जजमेंट तुरंत आया। अभी तो प्रभु का दया है, ऐसे नहीं होते हो भी सकते हैं। इट्स वार्निंग अगेंस्ट द हिपोक्रेसी एंड सिन विद इन द चर्च। चर्च सेटअप में है, हम लोग ऐसे कभी नहीं करना है। एक परमेश्वर के प्रति एक फियर एंड रेवरेंस, एक डर, एक आदर, एक रेस्पेक्ट होना चाहिए हम कलीसिया में, हम लोगों को, क्योंकि प्रभु उस पवित्रता को, सच्चाई को बहुत एक प्यार करते हैं, और कपटी चीज को बहुत नफरत करते हैं। वो बहुत बड़ा पाप है। हम लोग सोच रहे हैं हम तो ये है, उसमें क्या है, बट इफ यू लूज दिस इंटेग्रिटी, सिंसियरिटी, रिलायबिलिटी, भरोसेमंद आपको छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। आप इंटेग्रिटी की बात करते हैं, लोग बोलते हैं मैं लोगों को नजर में तो मैं सही दिखता हूं, बट प्रभु उसको नहीं बोल रहा है, खुद स्वयं आपका पर्सनल इंटेग्रिटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उसको विश्वास करते बोलते हैं, बट आप दिखा तो और कुछ है। उसको प्रभु बहुत कुछ दुख है प्रभु के लिए। कैन यू चेंज टुडे? गॉड वांट्स यू, गॉड लव्स यू। स्टॉप डबल एक्टिंग। आपसे नहीं होते तो नहीं होते बोलिए, दिखावा के लिए दूसरा को सामने हमने और कुछ पेश कभी नहीं करना। काफी बार हम सोचते हैं कुछ दान देना है, लोग बोलते पैसा नहीं है तो, लेकर नहीं किया तो, भूल गया तो, कोई बात नहीं। मैंने देखा कुछ लोग खाली हाथ भी दिखाते हैं, अब ऐसे एक्टिंग करते हैं, उसको दिखाने के लिए जरूरत नहीं, ये तो नहीं, नो प्रॉब्लम। सो इससे हम क्या सीखते हैं? So story of Sapphira and Anania remains a reminder. True faith is characterized by honesty and integrity. सच्चा faith वही चीज है
ईमानदारी और सच्चाई होना चाहिए। सच्चाई को, ईमानदारी को खत्म कर कर कितना भी भक्ति का कार्य हम करते, सेवा करते गए, सब व्यर्थ है। और परमेश्वर उसको नफरत करते गए, प्यार नहीं करते। चेक इट वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक राजा गए, किंग ऑफ जूडा अमासिया। वो व्यक्ति ने परमेश्वर का नजर में तो सही तो जिया था, बट पूरा दिल से नहीं है। He did what was right in the eyes of God, but not wholeheartedly. वही बड़ा प्रॉब्लम था। वो अच्छा आदमी था, शुरू में बहुत बच्चा एक आज्ञाकारी था, राजा बन गया था। सो राजा बनने के बाद प्रभु से वो सलाह मांगता था, उसको कारण से उन्होंने बहुत बड़ा एक राजा एक हो गया। बट उन्होंने सही भी किया, परमेश्वर का वचन का अनुसार क्या करना था शुरू में क्या। इवन ही वाज एग्जीक्यूटिंग द असोसिएशन ऑफ हिज फादर्स, कौन किया उसको किया, बट कुछ छोड़ दिया कुछ लोगों को। बट उनको मिलिट्री भी स्ट्रांग था, अच्छी बात है। ही वाज अ मिलिट्री सक्सेस, वेरी वेरी पावरफुल मिलिट्री था। उन्होंने कैपेसिटी था, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी था। सक्सेसफुली उन्होंने बहुत बड़ा एक आर्मी को उन्होंने रेज किया। I mean, he was a very very capable man. बट गलती क्या हो गया, समझौता कर दिया उनको भक्ति के ऊपर। He had a half-hearted devotion. उस देश में गलत चीज नहीं होना चाहिए था, pagan worship और offering the sacrifices, उसको और कुछ चढ़ाना, उसको अनुमति दे दिया। देखकर चुप रह गया, और कुछ चीज नहीं होना था उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया। वो भी एक समझौता। काफी बार बोलते मैं तो बोला नहीं हूं, मैंने तो देखा तो है, बिना देखने वाले की तरफ मैंने ऐसे एक्टिंग कर दिया। वो गलती हो रहा है तो उसको मैं बोलता नहीं हूं, वो सभी समझौता है। उनको दिल का डिवोशन पूर्ण दिल से नहीं था। एक इतना ओढ़ने के बाद एक बड़ा प्रॉब्लम उसको लाइफ में हो गया, गर्व और अहंकार हो गया, प्राइड एंड अरेगेंस। क्या आपको जीवन में घमंडी है, अपना आप को भरोसा करते, मैं जानता हूं, मैं अपना आप को संभालूंगा, आई नो एटीट्यूड। क्या आपको चुई प्राइड का कौन सा मैटर में? काफी लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। गर्व और अहंकार उसको अल्टीमेटली उसको गिरावट में लेकर आया। सो इससे क्या मिलता है? देयर इज अ डेंजर इन द half-hearted commitment to God. आपको दिल आधा है, lack of complete devotion. थोड़ा में यस है, थोड़ा में नो है। क्या ऐसे है हम लोग? फुल है, 100% है और आधा है। आज आपसे प्रभु पूछ रहे हैं, but you are not loving me fully, only half-hearted. Why? But it will be dangerous for you. ना इधर करेगा ना उधर करेगा। So the lasting impact come from the wholehearted devotion to God. अंत तक हमारा यात्रा सही रखना, हम लोग क्या करना गए, कंप्लीट करना गए, तो आपको पूर्ण रूप से डिवोशन परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। अदरवाइज इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम इन योर जर्नी, आत्मिक जर्नी में। हम समझौता करते, सबको दिखते नहीं, हम दिखाते भी नहीं, बताते भी नहीं, बट उसको नतीजा आता वो है। हम समझौता करने, चुप रहने से कुछ नहीं, ऐसे किसी को कुछ मालूम नहीं, ऐसे नहीं होता। सबसे ज्यादा एक स्पिरिचुअल डिक्लाइन एंड द लॉस ऑफ क्लोजनेस टू गॉड। परमेश्वर का नजदीक से आप दूर हो जाएंगे, परमेश्वर को आप छोड़ देगा, फेंक देगा। एक आत्मिक रीति में आपको कमजोरी होना शुरू हो जाएगा। समझौता परमेश्वर को प्यार करके साथ में रखना नहीं देगा। दूसरा है, परमेश्वर का एक आशीष है, गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड द फेवर, उससे भी हम दूर हो जाएंगे। गॉड एक्चुअली
ईश्वर का हमारा बहुत ब्लेसिंग्स दिया, बहुत अनुग्रह दिया है। फेवर ऑफ गॉड, आपको रास्ता में आप जा रहे हैं, परमेश्वर को फेवर और कम होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को आपने अनुमति दिया, परमेश्वर के एक नफरत करने वाला बन जाएगा। सो नफरत करने वाला के लिए अनुग्रह मिलते नहीं है, क्योंकि आप अपना स्पिरिचुअल डिस्पोजिशन, आपने पोजीशन को चेंज किया। ये पता नहीं लगता है, इट्स ऑल हैपेंस इनसाइड। काफी बार परमेश्वर हमको प्यार करते गए, देन हम लोग ईश्वरीय अनुशासन का अंदर भी आ सकते गए। वी मे बी डिसिप्लिन फ्रॉम गॉड, बिकॉज किसको प्यार करते गए उसको उन्होंने कुछ सही भी करना पड़ता है। We have to be very careful. Sometimes God allows that to discipline you, to prune you, आपको सही रूट में लेकर आने के लिए, because He loves you. वो आधा रास्ता में छोड़ना नहीं चाहता है। और साथ साथ हमारा एक पर्सनल फेथ है, कमजोर हो सकते हैं, भरोसा कमजोर हो सकते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम कम हो सकते हैं। हम काफी गिल्ट में, काफी एक दुखित होकर परमेश्वर से हम दूर होएंगे। फॉर एग्जाम्पल, चिंता, डर, भय, संदेह और वरीज, इसको लेकर और दुनिया का उसको और इधर उधर देकर आप अपना प्रेम, विश्वास की यात्रा में आप अपना आप को कमजोर कर सकते हैं। लास्ट में आप समझौता करेंगे, परमेश्वर के लिए आप नहीं जिएंगे, अपने लिए जिएंगे। यू विल स्टॉप लिव फॉर गॉड। आप अपने कमिटमेंट किया, प्रार्थना किया, समर्पण किया, वो सब छोड़ देगा। आई विल गो माई वे, गॉड्स वे इज डिफिकल्ट, उसको आप छोड़ देगा। क्या आपसे मैं सवाल करता हूं, आपको जिंदगी में ऐसे गए, आप अपना रास्ता में जा रहे गए, आपने क्या कमिटमेंट किया उसको छोड़ दिया गया, सेवा का, कार्य को, जीने का, कितना मूल्य चीज के ऊपर हमने टीचिंग दिया, प्रचार किया, दूसरा को बताया, आज कहाँ, वेयर इज दैट? इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग यू आर वीकनिंग बिकॉज ऑफ योर कॉम्प्रोमाइज। आपको पता लग रहा है कि मैं समझौता करता हूं, तुरंत वापस आ जाइएगा, जैसे पतरस ने तुरंत आया। गॉड कैन रिस्टोर, अदरवाइज उसको नतीजा बहुत हमारे लिए महंगा हो सकता है। हाउ टू ओवरकम, हम समझौता करने से हमारा मूल्य चीज को कैसे कर सकते हैं? आप इनकार करना पड़ेगा, कुछ भी चीज आएगा, अपने सिद्धांत विश्वास कर रहेगा, आपको बिलीविंग एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर कितना भी प्रेशर पड़े, कितना भी परीक्षा भी आएंगे, परिस्थिति चेंज होने दो, उसको मना करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू स्टैंड फर्म फॉर गॉड। हमको मालूम है ये सही है तो सही है, उसी के लिए हम खड़ा रहेंगे। हमारा विश्वास का, परमेश्वर का सिद्धांत का मूल्य चीज के ऊपर विरोध है तो हम उसको मना करेंगे। यू हैव टू से नो। काफी बार लोग को हिम्मत नहीं है ना कहने का। क्यों? किस चीज को लेकर आपको डर गए? क्या लोग आपको रिस्पेक्ट करना बंद करेगा? उनको नजर में आप छोटा हो जाएगा? आपको मालूम है अंतर विश्वास के विरोध में कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं, उल्लंघन हो रहे हैं, आपको मालूम होते हो गई। इस चीज को लेकर डर, हम उस प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, उस प्लान को हम मना कर सकते हैं। कितना भी बड़ा लोग है वो आपको बता रहे गए, फिर भी अपना ईमान को, अपना सच्चाई को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। वो उसको पकड़ेगा, प्रभु आपको उठाएगा। एक बुनियादी मूल्य चीज है। These are all the fundamental beliefs and principles. देखो, प्रभु को आप याद करते गए, विश्वास में आया, बहुत कुछ प्रिंसिपल्स आपने लिखा है। कितना है आपको, काफी चीज है। जैसे हम शुरू में बात किया, आपको पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस हो, काम हो, वो वैल्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको समझौता मत करिएगा। देखो, ये प्रिंसिपल्स है हमारे लिए एक गाइड है,
हमको रास्ता दिखाएगा, हम लोग फैसला करने में मदद करेगा। उसमें समझौता कर दिया तो हमारे हम देखने का, सही को पहचानने को, परखने का शक्ति को हम कमजोर करेंगे। कॉम्प्रोमाइज क्या है? हम छोड़ दिया हमारा मूल चीज को, सिद्धांत को, वैल्यूज को हमने छोड़ दिया। हम सोच रहे हमारे लिए कुछ लाभदायी मिल रहा है। नहीं करना। आप अपना पीस को मेंटेन करिएगा, मेंटेन करिएगा। देखो, काफी बार शॉर्ट टर्म, थोड़ी टाइम समय के लिए फायदा मिल सकता है और लोग मेरे को स्वीकार करेगा। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे गए, कुछ चीज को खा रहे गए, पी रहे गए, वो थोड़ी टाइम के लिए, शॉर्ट गोल है, शॉर्ट डिजायर्स है, बट पूरा जिंदगी नहीं दे सकते। मालूम होते हो गए क्यों अपना आप को आप कर रहे गए। उस पाप के अनुसार जीने के लिए हमारा जरूरी नहीं है। हम लोग इसके ऊपर विजय पा सकते गए। देखो, आपने कौन सा चीज को मूल्य समझा, उसको होल्ड करिएगा विश्वास से, उसको मुख से अंगीकार करिएगा, तारीफ करिएगा, दूसरा को बताइएगा, दिस इज व्हाट प्रभु ने मुझे सिखाया, इस बात को समझाया, इस मूल्य चीज को मेरे को समझने के लिए मदद किया। मैं कितना भी प्रेशर आ जाऊं, लोग करें, डराएं, कुछ भी करें, मैं समझौता मैं नहीं करूंगा। It requires your self-awareness and strong convictions. काफी बार लोगों को अंदर कन्विक्शन नहीं, इसलिए यस और नो को बोल नहीं पाता है। फीलिंग से नहीं। क्या होली स्पिरिट हैज कन्विक्टेड यू इस गलत है, देन यू स्टॉप इट। कौन सी बात को हम उसको करें? आपके पास एक दिलेरी होना चाहिए है, करेज टू स्टैंड अप व्हाट यू बिलीव। मैं क्या विश्वास करता हूं, उसी के ऊपर मैं खड़ा रहने के लिए एक हिम्मत होना चाहिए। जब आप खड़े होने के लिए आप फैसला करते गए, ईश्वरीय सामर्थ आपको दिया जाएगा और उसको शक्ति और सामर्थ में जीने के लिए मदद करेगा। कभी भी झूठ बोलने को मना करिएगा, दिखावा करने के लिए मना करिएगा। शायद थोड़ा आपको एक छोटा झूठ बोलने से मेरे लिए फायदा होगा। हम लोग देखते गए, हमने काफी साल हम काम करते गए, लोग हम बिल को देखते गए, शायद अपना ट्रैवल को लेकर अपना कुछ पर्सनल खर्चा को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लिखाता है, उसको क्लेम करने के लिए। इट्स शायद 50 रुपया होगा, 100 रुपीज होगा। आप उसको क्यों समझौता करते 50 थोड़ा रुपया के लिए? उसमें क्या कुछ नहीं होते, बट इट डेवलप्स द समझौता करने का आदत को बढ़ाते हैं। इसलिए हम बच्चे को झूठ बोलते गए, बच्चे कुछ गलत करते गए, तुरंत आप सिखाइएगा। काफी बार बच्चे ने कुछ ऐसे कर दिया, पेरेंट्स खुश होता है, उन्होंने समझौता करने सीख लिया। छोटी छोटी सी चीज से बड़ा चीज को गलती करने के लिए उसको एनकरेजमेंट मिल जाता है। बी केयरफुल, कहां से भी गलत है, सही नहीं है, शायद उसको कारण से आपके लिए नुकसान होगा, होने दो। गॉड विल प्रोटेक्ट यू, खुदा आपको संभालेगा। देखो, समाज में काफी चीज है, ऐसे करने से लोग आपको स्वीकार करते हैं। क्या उसको खुश करने के लिए आप अपना मूल्य चीज को आप छोड़ेंगे? डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। एक बार आपको आदत आ गया तो उसमें आएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है इस मूल्य चीज, जो हमारे लिए मदद करते हैं। इट मेंटेन अवर इंटीग्रिटी। एक पर्सनल लाइफ का एक ईमान है, एक सच्चाई है, उसको मेंटेन करने के लिए वो आपको मदद करेगा। यू नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज योर वैल्यूज। सही है तो सही, नहीं है तो नहीं। फेवरेटिज्म नहीं है, आप खुद अपना व्यक्तित्व में आप ईमानदारी रहेंगे। इट्स अ सेल्फ रिस्पेक्ट। आप खुद ईमानदार है, आपको खुद अपना आपको एक रिस्पेक्ट होता है, आप प्रोटेक्ट करते हैं अपना पर्सनल इंटीग्रिटी को। लोग आजकल पर्सनल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, बात दिखावा को ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गया, बट आपके लिए वो रास्ता ठीक नहीं है।
दूसरा है, आप सही है समझौता नहीं करते गए तो आपको लोग भरोसा करेगा, आपको ऊपर विश्वास करेगा. You will be consistently, prove your trustworthiness. आप अपना जीवन को दोबारा गए इस वैल्यू चीज को आप करेंगे, लोग आपको ऊपर भरोसा कर सकते हैं. दूसरा है, और लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन भी मिलते हैं. देखो, छोटी टाइम के लिए, थोड़ा समय के लिए हमको ये मिल रहा है वो नहीं है, उसी के लिए वो नहीं. लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन है वो आपको हमेशा इधर समझौता करेंगे तो संतुष्टि खत्म हो जाएगा, बट हमेशा के लिए एक खुशी आनंद का जीवन खत्म हो सकता है. बट आप मेंटेन करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, एक सेटिस्फाइड लाइफ भी मिलेगा. साथ साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते गए, यू विल ग्रो. हर एक रीति में आप उन्नति करेंगे. आप सच्चाई को, सही सिद्धांत को, मूल्य चीज को आप उसको पानी डालते जाएंगे, यू विल ग्रो. द फेवर ऑफ गॉड, फेवर फ्रॉम द पीपल ऑटोमेटिकली आपको ऊपर आ जाएगा. ईश्वरीय अनुग्रह आपके लिए काफी उसको मदद हो जाएगा. सो हाउ टू ओवरकम योर कॉम्प्रोमाइज? समझौता करने से अपना आप को कैसे आप पहचानेंगे? आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यूज. आपको मालूम है, आप कॉपी लेकर, किताब लेकर आप बैठा गए तो कौन सा एक 5 चीज को लिख दो. राइट द 5 कोर वैल्यूज विच यू बिलीव. उसको लिखवा कर आपको दरवाजा में, फ्रिज को ऊपर आप चिपका दो. आप भी देख सकते हैं, आपको घर का मेंबर्स भी देख सकते हैं, वो आपको सवाल भी कर सकते हैं. आप इस बात को आप बोल रहे तो आप कैसे बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं. आप कब तक बताएंगे नहीं, अपना मूल्य चीज को लिखित रूप में कर आप जल्दी समझौता करेंगे. आइडेंटिफाई, आप खुद लिख दो. डोंट वरी अबाउट अदर्स. आप इस चीज को प्रभु का वचन से आपने सीखा, ये सही है, मैं इसको विश्वास करता हूं, मैं उसका करूं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पिछले महीना में क्या है, प्रभु ही मेरा मालिक है, मैं उनको दास हूं, मैं मालिक नहीं हूं, मैं अपना जिंदगी का, मैं खुद ओनर नहीं हूं. I am a slave to the Lord, so I will listen what He says. This is my value. I'm a steward only, not ownership attitude. That's your value. Write it. मैं ईमानदारी से जीऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. Whatever you write it, write it. Write today. Keep it in front of you. Please do it, everybody. Today, please आप लिख दिएगा 5 चीज which you believe. आप मेरे को भेज भी सकते हैं. दूसरा है, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स. कौन सी चीज आपको चलाते हैं, किस चीज आपको धोखाबाजी में, गलती में, समझौता करना में लेकर आता है. आइडेंटिफाई दोस थिंग्स. वो आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लीड करता है. क्योंकि कौन सा भी सिचुएशन हो, प्रेशर हो, परिस्थिति हो, उसी सिचुएशंस आपको कर सकते, उसको जानकारी लेकर पहले से होशियार होना बहुत जरूरी है. तीसरी चीज ये है, वी नीड टू प्रैक्टिस द सेल्फ डिसिप्लिन. अपना आप को स्वयं एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए. हम दूसरा के लिए नहीं जीना, अपना आप को सेल्फ कंट्रोल कर सेल्फ डिसिप्लिन हम अपने लिए करना. छोटी छोटी बातों में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, कितना भी अब बड़ा हमारा सामने आ जाएगा उसको हम मना कर सकते हैं. आपको सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप गिर जाएंगे. परीक्षा आपको किटकिटाएंगे, आप खुद उसको डोर ओपन करेंगे. क्यों? आपका अंदर ताकत नहीं, बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट. सुनते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, बिलीव करते हैं, उसके अनुसार बोलते नहीं. वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट में, आप इस यात्रा में अकेले नहीं जा सकते. वी नीड अ पीपल सपोर्ट, वी नीड टू सीक सपोर्ट. इसलिए हम ऐसे लोगों को साथ हम संगति करते हैं. यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु शेयर द सिमिलर वैल्यूज. वही मूल्य चीज को मानने वाला, उसी सिद्धांत को पीछे करने वाला को आप उस समूह में, संगति में बना रहना बहुत जरूरी है. वो आपको एनकरेजमेंट देगा, आपको गिरने से बचाएगा, आपको हौसला को बढ़ाएगा, मदद करेगा,
ताकि हम आने वाले समय में किसी भी चीज को लेकर हम समझौता नहीं करेंगे। खुदा हमको बहुत प्यार करता है। खुदा ने सिखाया, बताया, बहुत बार आपने अपने मुख से कहा, प्रभु तो विश्वास योग्य। कितना आपने प्रॉमिसेस को लिखा, धन्यवाद किया, उसको अपना बनाया, बट उसको अनुसार जीने में क्या प्रॉब्लम? देखो, हमने बहुत लोगों को कहानी सुना आज। आरंभ तो किया, हम अंत में अच्छी तरह फिनिश करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग शुरू का प्यार खत्म हो गया, शुरू का कमिटमेंट, ओबीडियंस, बाय मानना बंद कर दिया। क्यों? सब चलते गए, लोग से देख गए, हम दुनिया को सिस्टम्स को अडॉप्ट करने लग गया। परमेश्वर के प्रति हमारा मूल्य चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया। खुदा आपको आज हम सबको याद दिला रहे हैं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अपना कन्विक्शंस को विरोध में जीना नहीं, काम नहीं करना, सपोर्ट नहीं करना। स्टैंड फर्म फॉर द ट्रूथ। मैं आपको सुरक्षित करूंगा, मैं आपको आगे चलाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन का मालिक वही है। हमने उनको पहनकर हम चल रहे गए। पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम उसको आदर करेंगे, उस सच्चाई हमको आदर करेगा, आगे ले जाएंगे। लेट्स प्रे। मे द लॉर्ड हेल्प यू टू स्टैंड firm in your values and principles, not to compromise. Let's pray. Father, we thank you for this beautiful evening. Lord, forgive us. हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया काफी चीजों में, मालूम होते हो गई, जानकारी होते हो गई, अपना शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन के लिए, थोड़ा फायदा के लिए प्रभु हम लोग उल्लंघन किया आपको, वचन को हम आपको बेइज्जती करवाया। इस बात का हमको दुख है। लॉर्ड, वी फील सॉरी फॉर दैट। लॉर्ड, फॉरगिव अस। हेल्प अस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, स्टैंड फर्म। आपका हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लॉर्ड, दैट स्ट्रेंथ एंड द पावर फ्रॉम द अबव fill each and every one of them, and they may renew their strength and they come back to you, live a victorious life to glorify your name on this earth. In Jesus' name, amen.